प्रवक्ता ग्रंथ अर्थात बेन सीरह का प्रज्ञा ग्रंथ का परिचय। ये ग्रंथ प्रज्ञा ग्रंथों में अंतिम है। बहुत समय तक ये माना गया कि इसका मूल इब्रानी पाठ अप्राप्य है, लेकिन इसका एक अंश लगभग 2/3 1896 से 1900 ईस्वी में कैरो में प्राप्त हुआ। इस ग्रंथ को इब्रानी बाइबल में स्थान नहीं मिला। कैथोलिक कलीसिया द्वारा केवल यूनानी पाठ को ही धर्मग्रंथ के अंश के रूप में मान्यता दी गई है। प्रस्तुत हिंदी अनुवाद में नोवा वुल्गाता के अनुसार पदों की संख्या दी गई है। इस ग्रंथ का मूल नाम सीरह के पुत्र यीशुअ बेन सीरह यीशु का प्रज्ञा ग्रंथ है, लेकिन लैटिन में इसे ईसाई धर्म के प्रारंभिक काल से ही इक्लीसियास्टिस्कुस अर्थात कलीसिया सभा का ग्रंथ कहा गया है। हिंदी में इसका नाम प्रवक्ता ग्रंथ रूढ़ हो गया है। यूनानी अनुवाद में एक प्राक्कथन है, जिससे पता चलता है कि अनुवादक और प्राक्कथन लेखक यीशु नामक यहूदी का पौत्र था। यह भी पता चलता है कि उक्त यीशु ने, जो यरूशलेम का निवासी और सीरह का पुत्र था, लगभग 200 और 180 ईस्वी पूर्व के बीच इब्रानी भाषा में मूल पाठ लिखा था। 132 ईस्वी पूर्व में यीशु का एक पौत्र मिस्र आया, जहां उसने विस्तृत पाठक समुदाय के लिए अपने पितामह के ग्रंथ को यूनानी भाषा में अनूदित किया। इस ग्रंथ की रचना उस समय की गई थी जब इजराइलियों का देश मिस्रियों के अधिकार में 198 ईस्वी पूर्व आ गया था। तभी से यहूदी लोग यूनानी संस्कृति और रीति रिवाजों आदि के प्रभाव में आने लगे थे। उस समय सीरिया के राजा अंतियोख एपिफानेस 175 से 163 ईस्वी पूर्व द्वारा यहूदियों के उत्पीड़न की घड़ी समीप थी, जिसका उद्देश्य यहूदी धर्म, संस्कृति और रीति रिवाजों को विनष्ट कर देना था। देखिए मक्काबियों के ग्रंथ। उसी संकट की घड़ी में बेन सीरह ने, जो प्रज्ञा उपदेशकों के वर्ग का था, अपने जाति भाइयों को धैर्य तथा चेतावनी देने के लिए इस ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ से पता चलता है कि इसका लेखक ईश्वर की संहिता, मंदिर, उपासना पद्धति, याचक वर्ग, धर्म ग्रंथों और धार्मिक पूर्वजों के प्रति अत्यंत निष्ठावान था। इनके प्रति उत्साह और निष्ठा जगाने के लिए ही उसने इस ग्रंथ की रचना की। बेन सीरह के ग्रंथ में अनेकानेक धार्मिक विषयों का विवेचन उपलब्ध है, लेकिन समस्त विवेचन को इस एक ही बिंदु पर केंद्रित किया गया है कि ईश्वरीय प्रज्ञा अखिल सृष्टि तथा संपूर्ण इतिहास में व्याप्त दृष्टिगोचर होती है। 24वें अध्याय में लेखक ने अपना मूल सिद्धांत प्रकट किया है, जिसमें प्रज्ञा अपनी प्रशंसा करती है। यही अध्याय इस ग्रंथ का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। प्राक्कथन। संहिता और नबियों से तथा उनके बाद भी हमें जो अनेक महत्वपूर्ण बातें प्राप्त हुई है, उनकी शिक्षा और प्रज्ञा के लिए इज़राइल प्रशंसनीय है। किंतु प्रज्ञा के प्रेमियों को न केवल अध्ययन द्वारा ज्ञान अर्जित करना चाहिए, बल्कि वचन और लेखन द्वारा बाहर के लोगों को भी लाभ पहुंचाना चाहिए। लंबे समय तक संहिता, नबियों और हमारे पूर्वजों से प्राप्त अन्य ग्रंथों का सावधानी से अध्ययन कर और उनका पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर मेरे पितामह यीशु ने भी शिक्षा और प्रज्ञा पर कुछ लिखना चाहा, जिससे ज्ञान प्रेमी इन विषयों का परिचय प्राप्त कर और अच्छी तरह से संहिता के अनुसार जीवन बिताएं। अब आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप सद्भाव से इस रचना का पाठ करें, और यदि हम अपने कठिन परिश्रम के बावजूद कहीं कहीं सही अनुवाद न कर पाए हों, तो हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। सच पूछिए तो मूल इब्रानी भाषा में जो कुछ लिखा गया है, वो किसी अन्य भाषा के अनुवाद में उतना प्रभावशाली नहीं रह जाता। ये बात न केवल इस पर, बल्कि संहिता, नबियों तथा अन्य ग्रंथों के विषय में भी लागू होती है। रूपांतर और मूल भाषा में पर्याप्त अंतर पड़ जाता है। मैं राजा यूएर्गेंतस के 38वें वर्ष मिस्र आया। वहां रहते हुए मुझे प्रस्तुत महत्वपूर्ण शिक्षा ग्रंथ की एक प्रति प्राप्त हुई। अतः
मैंने ही मनोयोग और परिश्रम से इसका अनुवाद करना अपना कर्तव्य समझा। मैंने विदेश में रहने वाले ज्ञान प्रेमियों के लिए, जो संहिता के अनुसार जीवन बिताना चाहते हैं, बहुत समय तक जागरण और ज्ञान की सहायता से ये ग्रंथ पूरा और संपादित करने में कोई कसर उठा नहीं रखी।